जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज प्रयागराज भूमि में संस्थान का वार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन की प्रथम सभा में बहुत देर से आप लोग हमारे साथी बहनों के द्वारा विविध विषयों पर अनेक उदाहरणों सहित बहुत कुछ अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। उस विचारों को हम जितना अपने जीवन में आचरित करेंगे उतना हमारा मानव जीवन सफल होगा। आज यहाँ हम लोग जो आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारा जीवन जो खड़ा हुआ है वो दो तत्वों का संगम है, जड़ और चेतन। जड़ पंच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना है और उसमें जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, विराजमान है। दोनों के संयोग से हमारा ये जीवन खड़ा हुआ है। केवल जड़ से भी जीवन संभव नहीं है तो केवल चेतन से भी जीवन संभव नहीं है। दोनों के संयोग से ये जीवन संभव हुआ है। शरीर है वो जड़ स्वरूप है और जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब तक बीच में मन ना हो तब तक हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर और चेतन के बीच में है मन, जो एक पुल का काम करता है। जिस प्रकार नदी के दो तटों को जोड़ने के लिए पुल होता है, इसी प्रकार ये चेतन को शरीर और संसार से जुड़ने के लिए एक मन माध्यम है। उन्हीं के द्वारा शरीर और संसार के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में उस मन का कितना मूल्य है वो सहज समझा जा सकता है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी वाणी होगी, जैसा हमारी वाणी होगी ऐसा हमारा वर्तन व्यवहार होगा और उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। मूल है मन, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाई। अगर व्यक्ति अपने मन को संभाल ले तो उसका पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो मैं कह रही थी कि दो तत्वों के संयोग से हमारा जीवन का निर्माण हुआ है। तो एक हमारा भौतिक जीवन है, दूसरा हमारा आत्मिक जीवन है। एक हमारा व्यवहारिक जीवन है, दूसरा हमारा परमार्थिक जीवन है। तो कोई भी गाड़ी हो उसके दो पहिया बराबर हो तभी गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितना व्यवहारिक जीवन का महत्व है उतना आध्यात्मिक जीवन का भी महत्व है। अगर दोनों के लिए हम समय निकालेंगे, अपने जीवन में को लगाएंगे तो हमारे यहाँ जीवन रूपी गाड़ी भी सुंदर ढंग से चलेगी। तब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है सुख और शांति का अनुभव करना, ये तभी संभव है कि इस प्रकार का जीवन हम जिएंगे। हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर कैसे बने उसके लिए जीवन में सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना की आवश्यकता है।
सबसे पहले है सेवा। यहाँ आप लोग जितने भी बैठे हैं सभी के संयोग से तन मन धन, और अभी 12 बजे घंटी लगेगी और भोजन की सबसे पहली आवश्यकता है, वो बहुत लोगों के सेवा का ही परिणाम है। तो जीवन में, व्यवहारिक जीवन के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहिए, सद्गुरु देव का सूत्र आप कई बार सुने हैं, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष। बस एक सूत्र अपने जीवन में आचरित हो जाए कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हैं, जिन लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, अगर आपस में प्रेम है, सहानुभूति है, आत्मीयता है, समानता है, इन गुणों को धारण करेंगे तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारा सुंदर व्यवहार बनेगा। प्रेम ही मुख्य है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। कोई व्यक्ति को हम मूल्यांकन करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, बड़ा खराब है, तो किस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं? उनकी सुंदरता से, उनकी विद्वता से, क्या उनकी और अन्य योग्यताओं से, धन संपत्ति से? इससे हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। उनकी अच्छाई और बुराई, उनके स्वभाव से हम मूल्यांकन करते हैं कि जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसका विचार सुंदर है, जिसकी वाणी मधुर है, उसी का जीवन सुंदर कहा जाता है। तो हमें अपने स्वभाव का सुधार करके अपने जीवन को अच्छी तरह सुंदर ढंग से बिता सकते हैं। सद्गुरुदेव ने कहा है कि जिस परिवार में हम रहते हैं उसमें अगर आपस में प्रेम नहीं है, आपस में ईर्ष्या द्वेष है, राग द्वेष है, समता और सहयोग नहीं है, तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हमें अपने जीवन में स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है, हर व्यक्ति के अपने हाथ में है। कोई ऊपर स्वर्ग की नरक नहीं है। इसी जीवन में हम अपने सद्गुणों को धारण करके, अच्छे विचारों को धारण करके अच्छे जीवन को बना सकते हैं, और अच्छा जीवन ही हमारे सुख शांति का आधार है। बाकी संसार में देखते हैं कि धन वैभव खूब है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, गाड़ी बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके जीवन में भी तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत है जीवन जीने का, ईमानदारी, नैतिकता, सद्गुण, सदाचार, अगर ये धारण नहीं हुआ है तो तनाव आना ही है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। महंगी से महंगी स्कूल में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सुंदर संस्कार भी देना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन पहले आप सुने हैं 20,000 करोड़ के मालिक, शूटिंग शर्टिंग वाले, एक 2 BHK फ्लैट में एक गाड़ी और एक ड्राइवर में सीमित हो गए। क्यों? खूब शिक्षा दी, खूब संपत्ति दिए, देश विदेश में पढ़ने के लिए भी बच्चों का भेजा, और आज कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन एक संस्कार की कमी के कारण उस पुत्र ने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाए। तो शिक्षण की आवश्यकता है।
लेकिन संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थोड़ी संपत्ति होगी, थोड़े में गुजार व्यक्ति कर लेगा, अगर संस्कार दिया है तो सुखपूर्वक जिएगा। लेकिन खूब संपत्ति दे दो लेकिन संस्कार ना दो तो अपना जीवन तो खराब होगा ही, साथ साथ उस बच्चे का जीवन भी खराब होगा। तो हम सत्संग किस लिए करते हैं? हम अपने जीवन में सद्गुण सदाचार धारण करें और साथ साथ जो हमारी साध्वी बहन बताई थी कि माता की कितनी बड़ी जवाबदारी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा करना सरल है, लेकिन उसको संस्कारित करना, उसको अच्छा मार्ग बताना, ये सरल काम नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। और वो संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद कुछ समझेगा नहीं, इसलिए माता पिता को बचपन में श्रवण कुमार की बात, नचिकेता की बात, ध्रुव प्रहलाद की बात, जिस घर में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती है बच्चों को, उसमें संस्कार बचपन से ही पड़ जाता है। तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चाले, उसके लिए हमें अपने स्वभाव को सुधारना है, अपनी वाणी को मधुर और सुंदर रखना है, अपने व्यवहार को भी अच्छी तरह से निभाना है। तो इसके लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना कभी भी हमारा अच्छा जीवन नहीं बन सकता। और दूसरा है हमारा